हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नगमा बानो है और मैं एक NIOS की टीचर हूँ। मैं NIOS स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। तो अभी आपको पता है कि 10th क्लास में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, कटाई सिलाई। देखिए लिखा हुआ है कटाई सिलाई एवं पोशाक निर्माण। तो अभी इसका कोड भी देखिए अलग है, 705706। तो अभी क्या है, बुक आने में बहुत लेट हो जाता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। तो बुक्स की क्योंकि ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था, लोगों को बुक्स भी नहीं अवेलेबल थी। तो अभी बुक्स आ गई है। तो अभी क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट जो है वो ऑनलाइन भी NIOS की वेबसाइट पे नहीं शो कर रहा था। बाकी अदरवाइज़ के जितने भी सब्जेक्ट वो सब शो कर रहे थे, बट ये कढ़ाई सिलाई एवं पोशाक निर्माण का ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा था। तो हमें लगा कि अभी मेरे पास बुक आ गई है। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन फिर से लिए हुए, शायद उन लोग के पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो हमें लगा इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं ने वीडियो बनाया है। अभी आप इसमें देखिए लिखा, ये बुक्स मेरे पास आ गई है, मेरे स्टूडेंट की है। तो उसमें देखिए लिखा हुआ है, देखिए अभी ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, विषय सूची। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों की है और इंग्लिश मीडियम वालों की हमें नहीं पता। तो इंग्लिश मीडियम की भी वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी लिखा हुआ है, पहला है इसमें लिखा हुआ इकाई 1.1, इसमें लिखा हुआ सिलाई का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, इसका लेसन 1 है सिलाई मशीन का परिचय। मतलब यहाँ पे जो मशीन होती है, अभी हर घर में ही मशीन अवेलेबल रहती है, तो उसका परिचय देना, उसके बारे में, उसके एक एक पार्ट्स जो होते हैं उसका नाम इस बुक में है सब कुछ। फिर दूसरा है इसमें औजारों व उपकरणों का प्रयोग। नंबर 3 तकनीकी शब्दावली। नंबर 4 नाप लेना। नंबर 5 ड्राफ्टिंग एवं पैटर्न बनाना। नंबर 6 बेसिक स्टिच। नंबर 7 निर्माण कला। नंबर 8 कपड़े का चयन। नंबर 9 कपड़े का अनुमान। नंबर 10 रंगों का विचार। नंबर 11 साधारण कटाई एवं सिलाई। अभी इकाई 1.2 कटाई और सिलाई। नंबर उसका भी 1 निर्माण कला। मॉड्यूल 2 इकाई 2.1, इसमें 1 लिखा है निर्माण कला। नंबर 2 प्रेस करना तथा फोल्ड करना। नंबर इकाई 2.2 नंबर 1 डिज़ाइनिंग। नंबर 2 पैटर्न बनाना। नंबर 3 बॉडीज ब्लॉक मॉनकर और गियर संशोधन एवं संशोधित करना। नंबर 5 फिटिंग। नंबर 6 रंग विन्यास। नंबर 7 व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो अभी मैं आपको आज पहले लेसन का कुछ बताऊंगी। जो अभी जिसके पास बुक नहीं है तो वो इससे नोट्स अपने बना सकता है, ईजी है। देखिए इसमें लिखा है, पहला सिलाई मशीन का परिचय, भूमिका। तो अभी सबको पता है कि सिलाई मशीन इस युग में वस्त्र निर्माण कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। प्राचीन काल में जब मशीन नहीं थी तो उस समय कपड़ों की सिलाई हाथ द्वारा की जाती थी, जिससे कार्य करने में समय अधिक लगता था, वह कार्य भी सफाई भी नहीं होता था। अपने कार्य में सफाई व शीघ्रता लाने के लिए सिलाई मशीन का मतलब यहाँ पे बताया गया, जो सिलाई मशीन है वो इस युग में वस्त्र निर्माण कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। मतलब कि जो पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में, बहुत पहले के ज़माने में मशीन नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, कपड़ों को अपने हाथों से ही सिलते थे, लेकिन उसमें उतनी सफाई या क्लैरिटी नहीं आती थी, जो कि और बहुत टाइम भी लगता था। और अभी सिलाई मशीन से क्या होता है, फास्ट काम होता है, एकदम सिलाई भी एकदम परफेक्ट आती है और अच्छी आती है। तो अभी बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो गया, पहले और अब में बहुत डिफरेंट हो गया। तो इसमें लिखा सबसे पहले 1790 में लंदन के थॉमस सेंट ने पहिए चक्के का प्रयोग किया। धीरे धीरे समय में परिवर्तन आता गया था। 1846 में एलिस होप ने लकड़ी की मशीन का आविष्कार किया। मतलब कि पहले जो है वो लकड़ी की ही मशीन थी। तो नए नए आविष्कारों के बाद 1850 में श्रीनगर में ने लोहे की मशीन का आविष्कार किया। वह उन्हीं मतलब धीरे धीरे ये वो कि डेवलप होता चला, उन्हीं के नाम पर मशीन का नाम सिंगर रखा गया। इस प्रकार बहुत से नामों की मशीनों का आविष्कार हुआ। इससे समय की बचत के साथ साथ कार्य भी शीघ्रता से होने लगा। मतलब इससे हम मशीन से सिलने में एक यह आसानी होती है कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और कम टाइम में हम अच्छे फैंसी डिज़ाइनर ड्रेस भी सिल सकते हैं। और आज के टाइम में हर किसी को सिलाई आती है और हर किसी के पास मशीन अवेलेबल रहती है और होना भी चाहिए। आवश्यकता, आविष्कार की जननी, यह कथन बिल्कुल सत्य। अब सिलाई को एक व्यवसाय बना लिया गया है। इसी कारण से कई प्रकार की स्वचालित ऑटोमेटिक मशीनों का आविष्कार हो गया है, जिनमें कार्य स्वच्छता व अधिक मात्रा में और सुंदरता से किया जा सकता है। मशीन कई प्रकार की थी। मतलब अभी यहाँ पे आवश्यकता आविष्कार की जननी, मतलब कि इंसान ने अभी ये कथन बिल्कुल सही कि अब सिलाई को लोगों ने अपना व्यवसाय बना लिया, बिजनेस बना लिया। लोग उससे कपड़े अच्छे अच्छे सिल के फैंसी पैसा कमाते हैं और ऐसा हो भी रहा है।
नंबर 1 हाथ की मशीन, नंबर 2 पैर की मशीन, नंबर 3 पावर मशीन, नंबर 4 फैशन मेकर इत्यादि। मतलब ये 4 टाइप्स की मशीन आती हैं, तो हर एक का अलग अलग वर्क है। तो इसमें लिखा परंतु सिलाई मशीन का प्रयोग करने से पहले आइए हम सिलाई मशीन को चलाने, उसके मुख्य भागों, कार्य करते समय सावधानियां, मशीन के रखरखाव, तेल देना और मशीन की खारियों के कारण व उपाय आदि के बारे में जान ले। तो अभी मतलब हमें मशीन तो सबके पास रहती है, उसमें सब पॉइंट्स रहते हैं, सब पुर्जे औजार रहते हैं, टूल्स रहते हैं, जो उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी मान लो प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको ईजिली तरीके से सही कर सकते हैं। कि लिखा उद्देश्य 1.2 लिखा इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे। मतलब अगर इस पार्ट को हम पढ़ लेंगे तो कुछ काम हम खुद से करें। जैसे लिखा है मशीन को चला सकेंगे, हम मशीन को ईजिली चला सकेंगे, मशीन का उचित रख रखाव कर सकेंगे, मशीन को मतलब कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है वो भी, मशीन की छोटी छोटी त्रुटियों की सही करें। मतलब जो छोटी छोटी मशीन की जो मिस्टेक हो जाती है, जो गड़बड़ी हो जाती है, मशीन चलाने में तागा फंस जाता है या सुई टूट जाती है, और वो सब हम आसानी से सही कर सकते हैं। घर में सिलाई का काम कर सकेंगे, घर में हम अगर अच्छे कपड़े सिलने लगेंगे तो हम अपना एक खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं, अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। और अगर हमें सिलाई आती है तो हमें छोटे मोटे काम आने चाहिए। लिखा कार्य करते समय सावधानियों का ध्यान सही ढंग से कार्य कर सकेंगे। लिखा मशीन की जानकारी व उसको चलाना, मतलब अगर हम मशीन मेरे पास है तो मतलब हमें उसको चलाना भी तो आना चाहिए, और उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, वो इसमें बताया गया है। किसी भी कार को सही ढंग से चलाने के लिए जिस प्रकार विभिन्न नियमों का पालन करना आवश्यक है, उसी प्रकार सिलाई मशीन को कैसे चलाया जाए इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी कार्य सही व सुचारू ढंग से किया जा सकता है। अतः मशीन को चलाने की जानकारी होनी आवश्यक है। पहले कपड़े का एक सिरा मशीन को दबाने वाले पाँव के नीचे रखने के बाद हत्थी को अपने सामने की तरफ धीरे धीरे घुमाएं, कपड़ों को बाएं हाथ से धीरे धीरे खींचे। इसमें लिखा है इसमें अभी आपको तो पता ही है कि किसी भी कार को सही ढंग से चलाने के लिए जिस प्रकार विभिन्न उसके हर एक के नियम होते हैं, हर एक चीज़ सिस्टम होता है कि किस तरह से करना। भी लिखा है कि कपड़े को हम अगर मशीन के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे एक हाथ से पकड़ेंगे, और एक हाथ से हम अगर हाथ वाली मशीन है तो उसका पहिया है वो हम घुमाएंगे, नहीं तो अगर पैर वाली है तो पैर से नीचे चलाएंगे, पौधान से चलाएंगे। अभी देखिए लिखा सुई फिट करना, देखिए इसमें चित्र 1.1 भी बना हुआ और देखो इसमें दिखा भी रहा है डायग्राम में। आप देखिए सुई के गज को पूरी ऊंचाई तक उठाएं, चुटकी के पेच को ढीला करें, सुई को बाएं हाथ से पकड़कर चपटी तरफ को मशीन के चक्र पहिए की तरफ रखकर सुई को पकड़ने वाले छेद में जहाँ तक अंदर जाए डाल दें। चुटकी को अच्छी तरह कस लें, मतलब सुई किस तरह से लगाई जाती है यहाँ पे उसके बारे में भी बताया गया है। अब ये देखिए इसमें लिखा है चित्र 1.2 है, तो अभी लिखा है सुई में धागा डालना। तो लिखा है पहले मशीन को चक्र को अपनी तरफ घुमाएं जिससे धागा उठाने वाली लबलबी पूरी ऊपर आ जाए। मतलब जो मशीन में हम सुई डालेंगे तो थोड़ी सुई को ऊपर होनी चाहिए, नीचे होगी तो हम सुई धागा कैसे डालेंगे। तो वही है, धागे की रील को मशीन के ऊपर स्पून पिन पर रख दे, धागे को ऊपर से लाते हुए टेंशन थालियों के बीच में धागा फंसाने के बाद धागा नलकी के नत्थे पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा अगर मशीन में धागा क्रम में न डाला गया तो धागा बार बार टूटेगा। अगर मशीन को हम सिस्टम से नहीं डालेंगे, देखिए बना हुआ है डायग्राम दिख रहा होगा, ये देखिए एक ये आ गया। तो डायग्राम को जब तक कि हम सुई धागा जो है वो सिस्टम से नहीं डालेंगे तो मशीन हमारा धागा अच्छा नहीं देगा। फिरकी में धागा फिरकी में धागा भरना, मशीन के फ्लाई व्हील को ढीला करें, धागे की रील को पुल पिन में बैठा दें, फिरकी में थोड़ा धागा लपेटकर बॉबिन वाइंडर में फिट करें और धागे को टेंशन की थालियों के बीच से लाएं। ठीक है, अब ये देखिए रबड़ के पहिए का दबाकर फ्लाई व्हील से जोड़ दें, मशीन चलते ही फिरकी घूमने लगेगी और धागा उसमें लिपट जाएगा। देखिए ये फिरकी बनी, कुंडी रबड़ है। फिरकी को डिब्बी में डालना, फिरकी को डिब्बी में इस प्रकार रखें कि धागे का सिरा अपनी तरफ रहे। डिब्बी नंबर 2, डिब्बी के कटे हुए भाग से लगभग 3 इंच धागा बाहर निकाल दे, डिब्बी की पत्ती को उठाकर नीचे मशीन में लगे शटल पिन पर चढ़ाकर पत्ती को छोड़ दे। फिरकी जब शटल में सही फिट होती है तो टक जैसी आवाज़ होती है। मतलब अगर हम ये फिरकी को अपनी मशीन में सेट करेंगे तो एक टक से आवाज़ आती है और रियल में आती है। फिर जो लोग मशीन चला लेते हैं जिनको आती है तो उनको पता होगा। फिरकी के धागे को ऊपर लाना, सुई में पिरोए गए धागे के सिरे को बाएं हाथ में पकड़े। नंबर 2, फ्लाई व्हील को धीरे धीरे अपनी ओर घुमाएं। नंबर 3, सुई को नीचे जाने दे तथा साथ ही धागे को ढील दे, सुई के ऊपर लाइए, धागा अपने आप ऊपर आ जाएगा। धागे के दोनों सिरों को दबाने वाले पाँव के नीचे से पीछे की ओर कर दे। अब ये देख लिखा सिलाई आरंभ करना। फिर उसके बाद जब हम इतना सब प्रोसेस कर लेंगे तो फिर पहले धागा नीचे से ऊपर करें, कपड़े के जिस भाग की सिलाई करनी है उसे प्रेशर फुट के नीचे दबाएं, कपड़े के एक किनारे को सीधे सीधे हाथ के किनारे के साथ रखें।
ठीक है। ये देखिए पूरा डायग्राम भी बना हुआ है, जिसको मतलब ये बुक इतनी अच्छी है कि अगर जिसको मशीन का कुछ भी नहीं पता है, जैसे अभी न्यू बिगिनर्स हैं अभी, क्योंकि वो 10th क्लास में रहे तो उतना उनको आता नहीं है, तो इस बुक में इतना अच्छा मतलब एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि इंसान अगर बाय द स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे या कोई भी पढ़े, अदरवाइज ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट पढ़े, नॉर्मल लोग भी पढ़ सकते हैं, तो बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। मशीन के चक्र को घुमाकर सिलाई शुरू करें, कपड़े को बाएं हाथ से धीरे धीरे खिसकाएं, सिलाई समाप्त करने के बाद 2 धागा छोड़कर काटें। अब देखिए इसमें लिखा है पाठ्यगत प्रश्न 1.1, ठीक है। इसमें लिखा बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। देखिए इसमें सही गलत का ही आंसर है। प्रैक्टिकल जो हमने आपको इसमें थ्योरी नहीं लिखने को आएगा, प्रैक्टिकल आपका 80 मार्क्स का होगा। तो प्रैक्टिकल में आपको कुछ भी बनाने को दे सकते हैं, जैसे कि ब्लाउज़ दे सकते हैं या कुर्ता, कुछ भी आपको देंगे, वो आपको कटिंग करके या सिल के वो देना रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल 80 मार्क्स का है, तो आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स आएगा, सही गलत आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, यही आएगा, और 1-2 छोटे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है फ्लाई व्हील को कसने से धागा फिरकी में भरता है, सही या गलत है। गलत है। सुई में धागा क्रम से डालना चाहिए, सही है। सुई को चपटी साइड बाहर की ओर होनी चाहिए, रॉन्ग है। अभी देखिए इसका दूसरा, सिलाई समाप्त करने के बाद 2 धागा छोड़ना चाहिए, और डिब्बी को शटल में लगाने पर कोई आवाज़ नहीं आती, ये भी क्योंकि आवाज़ आती है तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो अभी लिखा मशीन के मुख्य भाग व उनके कार्य। अभी देखिए लिखा है जिस प्रकार मानव शरीर की रचना छोटी छोटी हड्डियों के मेल से हुई, इसी प्रकार मशीन की रचना छोटे छोटे अनेक पुर्जों से हुई है। पहचान के लिए पुर्जों के नाम रखे गए। तो अभी इसमें जिस तरह से बोला गया कि जिस प्रकार हम लोगों के शरीर की जिस तरह से हम लोगों का शरीर भी हड्डियों के ढांचों से बना हुआ है, उसी तरह से मशीन भी बनी हुई है। देखिए मशीन पूरा बना हुआ है, और इसका सब नाम भी आपको दिए, देखिए लिखा है सिलाई मशीन, ठीक है। इसके पार्ट दिए गए हैं, आगे का भाग, मध्य भाग, बीच का भाग, हत्ती वाला भाग, भीतरी भाग, फेस, ठीक है, आर्म बॉडी, देखिए इसमें सब दिए हुए हैं। प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू, थ्रेड टेक अप लीवर, प्रेशर बार लिफ्टर, और सब देखिए नीडल बार, फीड डॉग, प्रेशर बार, शटल, और स्टिच रेगुलेटर, बॉबिन बाइंडर, सब आप पूरा इसका नाम दिए हुए, पूरी मशीन ही बनी हुई है, और पूरा डायग्राम बना हुआ, उसमें पूरा एक एक लिखा। अभी इसका लिखा हुआ है, सबके भाग लिखा हुआ है। आगे का भाग, पॉइंट देखिए लिखा है आगे का भाग, इसमें धागा डालने, दबाव डालने तथा सुई के गुण आदि सारे पुर्जे फिट होते हैं। इसके निम्न भाग हैं। नंबर 1 प्रेशर बार, ये एक डंडी होती है, इसमें पैर फिट होता है, इसमें कपड़े पर दबाव डाला जाता है। प्रेशर फुट, यह कपड़े पर दबाव डालता है जिससे दांत कपड़ों की पीछे की ओर खींचते हैं। और प्रेशर फुट बार लिफ्टर, इसे घोड़ा भी कहते हैं, या पैर को नीचे ऊपर करने का काम करता है। कपड़ा पैर के नीचे देते समय इसे ऊपर उठाकर फिर नीचे किया जाता है। अभी नीडल बार, सुई का गज, नीडल में सुई होती है, इसमें सुई लगाई जाती है, इसके चलने से सुई ऊपर नीचे होती है, ये वह बखिया आती है। ये देखिए इसके भी वो दिए हुए हैं पार्ट्स। प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू, प्रेशर फुट, टेक अप लीवर, लफ्टर, प्रेशर फुट। चुटकी की मदद से सुई फिट होती है, इसमें स्क्रू होता है जिससे कसने से सुई फिट होती है, मतलब चुटकी की मदद से हम सुई ऐसे पकड़ेंगे तभी तो उसको हम फिट करेंगे, तो उसको वही चुटकी उसको बोला गया। थ्रेड टेंशन डिवाइस, इसे थालियाँ भी कहते हैं, जिनके बीच से धागा निकाला जाता है या धागे की कसाव को सही कर, मतलब ये देखिए जहाँ पे हम लोग थ्रेड करते हैं, सुई धागा ऐसे ऐसे लपेटते हैं, तो ये वो है, उसमें धागा लपेटेंगे नहीं जब तक कि, तो वो ठीक नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं टेंशन डिस्कस। टेक अप लीवर, इसे कुंडी या लबलबी भी कहते हैं, या ऊपर से धागा खींचकर सुई तक पहुंचता तथा इस धागे को दिखाता है। नीडल प्लेट, या लोहे की एक अर्धवृत्ताकार प्लेट होती है, यह सुई वाले गज के नीचे होती है, इसमें छेद होते हैं, इसमें सुई नीचे पहुंचकर फिरकी के धागे के साथ फंदा डालकर ऊपर लाती है। ये देखिए इस तरह का मशीन में लगा रहता है नीडल, इसको नीडल प्लेट बोलते हैं। देखिए इसमें मशीन जाएगी ये वाले होल से, धागा नीचे से ऊपर लेगी तभी हमारा बकिया बनेगा। मध्य भाग, बॉबिन बाइंडर, इसे फिरकी चालक भी कहते हैं। पहिए के पास एक पुर्जा लगा होता है जिसके ऊपर रबड़ की रिंग चढ़ी होती है, इसमें फिरकी लगाकर पत्ती दबाने से फिरकी में धागा भरा जाता है। स्पूल पिन, बॉडी के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं, इस पर धागे की रील लगाई जाती है जिससे धागा उलझता नहीं है। स्टिच रेगुलेटर, इसमें बखिया छोटा या बड़ा किया जाता है, इस पर नंबर लिखे होते हैं, आवश्यकता अनुसार जैसा बड़ा या छोटा टाका चाहिए पिच को घुमाकर ऊपर नीचे करके
किया जा सकता है। स्टिच रेगुलेटर का मतलब वही होता है जिसमें हम लोग को बकेट छोटी चाहिए तो छोटी कर सकते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं, तो आप उससे अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी लिखा है हत्ती वाला भाग। हत्ती वाला मतलब हाथ वाला भाग, जो कभी किसी के पास हाथ वाली मशीन रहती है और किसी के पास पैर वाली मशीन रहती है, तो वही इसको घुमाने से सारी मशीन चलती। फ्लाई व्हील, यह एक पहिया होता है, इससे मशीन चलती है, इसके द्वारा मशीन की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्टॉप मोशन स्क्रू, इसे चॉल रोक नट भी कहते हैं। इसे ढीला करने से मशीन की गति नहीं मिलती, फिरकी भरते समय इस नट को ढीला किया जाता है। ब्रैकेट स्क्रू, यह हाथ की मशीन में फिट होता है, इसका एक सिरा बड़े पहिए के साथ व दूसरा सिरा हत्ती के साथ जुड़ा होता है। भीतरी भाग फिरकी बॉबिन या गोल होती है, इसमें धागा भरा जाता है। बॉबिन केस तो सबको पता ही है, बॉबिन है देखिए, इसमें धागा भरा जाता है, फिर इसमें बॉबिन केस होती है, इसमें अपना बॉबिन रख के फिर इसके अंदर हम लोग प्रेस कर देते हैं और एक आवाज़ आती है टक से, वो आती है तो हमारा मतलब सेटिंग अच्छे से हो गई है। ठीक है, अभी देखिए इसमें लिखा शटल ड्राइवर, मशीन के नीचे हिस्से में के मुख्य एवं ड्राफ्ट डंडी रॉड होती है, इसमें एक अर्धचंद्राकार पुर्जा होता है, उसके ऊपर एक पत्ती स्प्रिंग चढ़ी हुई होती है, यह शटल को चलाता है। रेस बॉडी, मशीन के निचले भाग में एक पुर्जा होता है जिसके अंदर शटल को चक्कर शटल ड्राइवर के ऊपर फिट किया जाता है। इस पुर्जे को 2 पिंच से फिट किया, देखिए इसमें लिखा है। अभी देखिए 1.3 इसमें भी ट्रू फॉल्स आया, मतलब सही गलत आया है। नंबर 1, निम्नलिखित कथन पर सही या गलत का चिन्ह लगाए। चुटकी की सहायता से सुई फिट की जाती है, तो सही है, क्योंकि हम लोग चुटकी से ही इस तरह से फिट करते हैं। बॉबिन बाइंडर का प्रयोग फिरकी भरने के लिए नहीं किया जाता है, गलत है। ब्रैकेट स्क्रू का प्रयोग पैर की मशीन में किया जाता है, गलत है। स्पूल पिन में रील लगाई जाती है, सही है। स्टिच रेगुलेटर से टाका नियंत्रित किया जाता है, राइट है। अभी लिखा है मशीन पर कार्य करते समय सावधानियाँ। अभी मशीन पर हम लोग कौन कौन सी काम करते हैं तो हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। लिखा है मशीन अंदर बाहर से साफ़ होनी चाहिए, वेरी गुड। सुई कपड़े के अनुसार होनी चाहिए, हाँ सुई भी कपड़े के अनुसार होनी चाहिए, किसी में कोई मोटा कपड़ा होता है, कोई पतला होता है, कोई महीन होता है, ऐसा होता है। सुई ठीक फिट होनी चाहिए, ये भी अगर सुई फिट नहीं होगी तो हमारी मशीन कपड़ा सिलेगा ही नहीं, बखिया ही नहीं देगा। धागा भी कपड़े के अनुसार होना चाहिए, और धागा भी जो हमारा है वो कपड़ा, जैसे अगर हमारा ब्लैक है तो ब्लैक ही होना चाहिए, रेड है तो रेड धागा होना चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं आएगा। ऊपर नीचे के धागों का तनाव एक समान होना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय झुककर नहीं बैठना चाहिए, और मशीन पर कार्य करते समय में भी हमें झुककर नहीं बैठना चाहिए। और मशीन पर हाँ ऊपर नीचे का धागा 10 से 12 सेंटीमीटर तक बाहर निकला रहना चाहिए। सिलाई मशीन पर बैठने से पहले वस्त्र के सभी भाग काट कर रख लेने चाहिए, ताकि बार बार उठना न पड़े। हाँ, और ये भी सिलाई अगर हम लोग कोई कटिंग करके रख लिया तो पहले हमें अच्छे से सब कटिंग करके रख लेने चाहिए, ताकि हमें बार बार उठना ना पड़े। सिलाई से पहले कपड़े की उल्टी तरफ निशान लगा लेना चाहिए, कपड़े की उल्टी, ताकि सीधा और वो ना हो। और भी बहुत से इसमें पॉइंट हैं, आप देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पूरा 25 तक है। ठीक है, फिर ये देखिए 1.6 मशीन की सफाई, उचित रख रखाव तथा देखभाल। सिलाई मशीन की तुलना मानव शरीर से की जाती है। जिस प्रकार मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मशीन को सही तथा अधिक समय तक चलाने के लिए तेल की, मतलब अगर वहीं की बात तो सही, जिस तरह से हम लोगों को खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह से मशीन को भी हमको उसको अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और उसमें ऑयल डालते रहना चाहिए, तो जिससे वो लंबे समय तक चलेगी। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो उसके पुर्जे सब जाम हो जाएंगे। अभी लिखा है मशीन की सफाई। ठीक है, वो तो अभी सभी लोग कर लेते हैं, क्या है इसमें तेल डालना है, उसको अच्छे से साफ़ कर लेना। मशीन की सफाई के लिए छोटा बुरश और मलमल का कपड़ा आवश्यक होता है। बुरश से साफ करने के लिए बाद मलमल के कपड़े से धूल मिट्टी आदि साफ़ की जाती है। मशीन की सफाई 2 प्रकार से होती है। ठीक है, बाहरी सफाई और अंदर की सफाई। तो बाहरी सफाई लिखा है, बाहरी सफाई से हमारा तात्पर्य मशीन के कपड़ों से भली भांति पोंछ लेने से, काम शुरू करने से पहले सारी मशीन के कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, नहीं तो मशीन में जो गंदगी होगी वो हमारे कपड़ों में लग जाएगी, जिससे हमारा कपड़ा खराब दिखेगा। अंदर की सफाई, मशीन के अंदर की सफाई सावधानी से करनी चाहिए। मशीन में लगातार कार्य करने से उसके शटल में धीरे धीरे धागे के रुई और टुकड़े जमा हो जाते हैं, जिससे मशीन के चलने में रुकावट पड़ती है। कभी कभी मशीन भारी चलती है और जाम हो जाती है। मशीन की बेहतरीन सफाई कार्य के अनुसार समय समय पर करते रहना चाहिए। शटल, फेस प्लेट, दंतराल, मतलब हम लोग को मशीन के अंदर की भी सफाई, क्योंकि जो मशीन हम लोग सिलते हैं इसमें धागा है या कुछ भी डस्टिंग है वो अंदर चली जाती है, तो इसलिए हम लोग मशीन को कभी कभी अगर हमको खोलना आता है तो हम खोल के सही कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं, वरना आप बाहर से भी करवा सकते। नहीं पता चला आपने कौन से पार्ट्स कहाँ लगा दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मशीन में अंदर व बाहर तेल देना, हम मशीन के अंदर और बाहर दोनों जगह तेल दे सकते हैं, जिससे कि हमारा मतलब एकदम लिक्विड रहेगा, पूरा लुब्रिकेटेड हो जाएगा, तो मशीन बहुत अच्छी चलेगी एकदम। और हर जगह एक
देखिए इसमें भी पॉइंट दिए हुए हैं। मशीन को तेल हमेशा सफाई करने के बाद देना चाहिए, मतलब जब हम मशीन को एकदम साफ़ कर ले, क्लीन कर ले, उसके बाद ही तेल देना चाहिए। जहाँ भी दो पुर्जे आपस में टकराते हैं वहीं पर पुर्जे रगड़ खाते हैं, अतः इन स्थानों पर तेल देना आवश्यक है। मतलब दो जो पुर्जे होते हैं आपस में रगड़ खाएंगे तो वहाँ पर तेल देना ज़रूरी है। मशीन में ऊपर 11 और नीचे 16 छेद होते हैं, उसमें तेल देना चाहिए। तेल देने के बाद मशीन को थोड़ी देर खाली चलाएं। कोई भी कपड़ा सिलने से पहले रफ कपड़ा सिलना चाहिए ताकि तेल लगने से वस्त्र खराब ना हो। देखो मशीन मतलब हमको यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान देखना है कि मशीन को पहले हम तेल अगर ऑयल डाला है तो उसको अच्छे से पहले खाली एकदम चला ले, वो बहुत अच्छी जब चलने लगेगी तो सबसे पहले हमें कोई रफ कपड़ा या कोई ऐसा कपड़ा जिससे कि उसमें तेल लगकर, नए कपड़े में करेंगे डायरेक्टली तो हमारा कपड़ा ख़राब हो सकता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 से 12 घंटे कार्य करते हैं उन्हें मशीन में रोज़ तेल डालना चाहिए। जो व्यक्ति सप्ताह में 3-4 घंटे मशीन चलाते हैं उन्हें सप्ताह में 1 बार तेल अवश्य देना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है इस पॉइंट पे कि जो व्यक्ति रोज़ काम करते हैं तो वो रोज़ मशीन में तेल डालें तो चलेगा, और जो मशीन में 3-4 घंटे कभी कर लिया हफ्ते में 15 दिन में तो भी उनको हफ्ता 10 दिन में ही तेल डालना चाहिए। मशीन का तेल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मशीन में अच्छी क्वालिटी का ही तेल डालना चाहिए। मशीन में कोई और तेल जैसे मिट्टी का, सरसों का तेल आदि नहीं डालना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा पॉइंट, मशीन में बहुत से लोग मिट्टी का तेल में डाल देते हैं बट मिट्टी का तेल नहीं डालना चाहिए। मशीन का तेल अलग ही आता है जो मशीन के तेल में मशीन में ही डाला जाता है। सरसों का तेल तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, इससे पुर्जे खराब हुआ जल्दी घिस जाते हैं। मशीन का विशेष तेल ही प्रयोग, मशीन का जो तेल है वही हमको प्रयोग करना चाहिए। फिर मशीन का उचित रख रखाव, मशीन की सफाई व तेल देने के साथ साथ मशीन के रख रखाव की भी जानकारी होनी आवश्यक है। ढककर रखना, और मशीन को हमेशा हमको ढककर ही रखना चाहिए, खुले नहीं, क्योंकि खुले रहेंगे तो उसमें बाहर की जो गंदगी है, डस्टिंग है, वो सब उसमें आके लग जाएगी तो मशीन और जल्दी बच्चों से रख रखाव, और मशीन को हमें बच्चों से रख रखाव से बहुत दूर रखना चाहिए क्योंकि उसमें सुई लगी रहती है। अगर बच्चे बहुत से होते हैं मस्ती में सुई का चला देंगे तो सुई उनके हाथ में भी लग सकती है जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम है। मशीन को गीले स्थान से दूर रखना, मशीन को मतलब पानी वाली जगह से भी दूर रखना है। फिर स्टॉप मोशन स्क्रू ढीला करना, काम समाप्त होने के बाद इस स्क्रू को ढीला कर देना चाहिए, इसमें मशीन की गति नहीं मिलती है। बच्चों को छोड़ने से धागा नहीं फंसता है तथा सुई टूटने का डर भी नहीं रहता है। प्रेशर फुट नीचे करना, मशीन को बंद करते समय प्रेशर फुट को हमेशा नीचे कर देना चाहिए। सुई से धागा निकालना, और सुई से धागा भी तो हमें स्पेशली निकाल के रख देना चाहिए। मशीन में आने वाले दोष तथा उन्हें दूर करने के उपाय, जो मशीन में बहुत से दोष आ जाते हैं, इसमें लिखा कारण और उपाय। भारी चलने लगती है ना हमारी मशीन, कभी कभी ऐसा होता है बहुत भारी चलती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं तो ये लिखा शटल में धागा फंस गया होगा, शटल खोलकर धागा निकाल दीजिए। अगर मान लो ऐसा लगता है कि मशीन भारी चल रही है तो शायद हो सकता है शटल में धागा फंस गया, तो उसे में खोलकर धागा निकाल लें। नंबर 2, बॉबिन बाइंडर का दबा हुआ होना चाहिए। शायद बहुत से कभी ऐसी होती है कि बॉबिन चलाते चलाते एकदम ढीली हो जाती है तो उसमें बॉबिन बाइंडर ऊंचा कर दीजिए। यदि पुर्जों में जंग लगा हो तो पुर्जों को बदल दीजिए। अगर आपके पुर्जों में जंग लगे तो उसको भी बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। मशीन में काफ़ी समय में तेल ना दिया गया और शायद मशीन में कभी काफ़ी टाइम से हमने सफाई तेल ही नहीं डाला हो तो उसको साफ़ करके अच्छे से तेल डाल दिए तो शायद वो अच्छी चलने लगे। माल ज़्यादा कसा हुआ हो, माल ढीला कर दीजिए। अभी सुई टूटना, कारण उपाय, सुई सही फिट ना हो तो सुई टूट जाएगी, तो आपको उसको सही से फिट करना है। सुई कपड़े के अनुकूल ना हो, और अगर सुई कपड़े के अनुकूल भी नहीं होगी तो भी सुई का वर्क नहीं करेगी। तो जिस तरह से हमारा कपड़ा है उस तरह से 14 नंबर की सुई आती है, 16 नंबर की भी आती है। सुई घटिया किस्म की ना हो, सुई मतलब घटिया किस्म की ना हो, सुई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बहुत सी सुई ऐसी होती है जो कोने में एकदम महीन सा, कपड़े में एकदम रेशेस टाइप के आ जाते हैं। बॉबिन केस सही फिट ना हो, और बॉबिन जो केस होती है वो हमें सही से फिट करनी है, और अगर ऐसा लग रहा है तो हमें दोबारा फिट करिए। धागे को खींचकर तोड़ा गया हो, धागे को हमें खींचकर नहीं तोड़ना है, और धागे को हमें कैंची से ही कट करना है। कपड़ा श्रिंक ना किया गया हो, कपड़े को श्रिंक कर दीजिए। सुई मुड़ी हुई हो या टेढ़ी हो, सुई बदल दीजिए। सुई की लट घिस गई हो तो लट बदल दीजिए। बकिया ठीक ना आना, अगर हमारी बकिया ठीक नहीं आ रही तो उसके भी उपाय देखे, कारण भी दिए गए और उपाय भी दिए गए। ऊपर नीचे के धागों की मोटाई एवं समान ना हो। बॉबिन केस की पत्ती घिस गई हो, धागा एक समान होना चाहिए। बॉबिन केस की पत्ती बदल दीजिए। ऊपर या नीचे का धागा अधिक कसा हो, थालियों के पेच को ढीला करके या कस के तनाव समान करिए। सुई ऊंचा या नीचा फिट किया गया हो, सुई की नोक घिस गई हो, सुई को सही स्थान पर फिट करिए, सुई बदल दीजिए। धागा बार बार अगर टूटा तो फिर धागा कपड़े के अनुकूल ना हो, धागा कपड़े के अनुकूल होना चाहिए। शटल का नक घिस गया हो, शटल बदल दीजिए। धागा क्रम से ना डाला गया हो, धागा क्रम से डालना चाहिए। इसमें सब कुछ A to Z बताया गया। कपड़ा इकट्ठा होना, फिर उसके बाद गुच्छे आना,
फिर टाँका छोड़ना, फिर आपने क्या सीखा। देखिए आपने क्या सीखा में भी देखिए लिखा है, मशीन को चलाना, मशीन के विभिन्न भागों व कार्यों के बारे में जानकारी, मशीन पर कार्य करते समय सावधानियाँ, मशीन की सफाई, तेल देना, मशीन का रखरखाव तथा मशीन में आने वाली त्रुटियों के कारण व अभिप्रायों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब ये हमारा प्रश्न है, मशीन पर कार्य करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मशीन की सफाई, तेल देने व रखरखाव का पूर्ण वर्णन कीजिए। ठीक है, करके देखिए। और ये देखिए उसके जो क्वेश्चन रहते हैं तो उसके आंसर भी इसमें रहते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो कि आप जो है कि आपको कोई दिक्कत हो, इसके आंसर शॉर्ट भी दिए रहते हैं और अभी आपने पहला लेसन पढ़ा तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मैं नेक्स्ट दूसरे लेसन का वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।